स्तरीय पंचायत चुनाव के बाद शहरों में कोरोना की स्थिति सुधरी है तो वही गांव के हालात बिगड़ रहे हैं। जब हमारी टीम ने गांव का जायजा लिया तो स्थिति कुछ इस कदर नजर आई। हमारी टीम ने गोवर्धन ब्लॉक के गांव अड़ी का रियलिटी चेक किया तो यहां सड़कों पर सन्नाटा था, दुकानों पर ताले पड़े थे। गांव में कुछ दिन पूर्व हुए चुनाव के समय रौनकें थी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। करीब 18,000 की आबादी वाले इस गांव में 10,300 के लगभग वोटर हैं। गांव बड़ा तो लिहाजा प्रधान की जिम्मेदारी भी ज्यादा है, परंतु अभी हाल ही में चुनाव जीते सनहेलता रावत ने शपथ न होने के कारण अधिकार भी उनके हाथ में नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों ने नाम ना बताने की शर्त भी बताया कि यहाँ 10 दिन में करीब 20 मौत हुई हैं, लेकिन ये कोविड से हुई हैं या अन्य बीमारियों से कह नहीं सकते। हमारी टीम गांव के लोकल अस्पताल पहुंची तो वहां हर बेड पर मरीज था। किसी के ड्रिप चढ़ रही थी तो कोई मेडिसिन ले रहा था। गांव में तेजी से फैल रही इस महामारी के बारे में जब हमने जिलाधिकारी नवनीत चहल से बात की तो उन्होंने कहा कि गांव में निगरानी के लिए तहसील स्तर पर कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। गांव में निगरानी समिति बनाई गई है। निगरानी समिति ब्लॉक स्तर पर सूचना देगी और ब्लॉक स्तर से तहसील स्तर पर जानकारी आएगी। उन्होंने कहा कि वे जन सहयोग से जिले में इस महामारी पर नियंत्रण कर लेंगे। प्रधान प्रतिनिधि अड़िंग। अगर बात करें आबादी को लेकर, आपके गाँव की आबादी लगभग और वोटिंग कितनी होगी? हमारे यहाँ की आबादी करीब 20 से 25,000 के बीच बैठेगी और वोटिंग बैठेगी 10 से 10,500। तो अगर आपके यहाँ बीमारी को लेकर जो कोरोना चल रहा है, बताया जा रहा है गाँव में कोरोना पूर्ण रूप से घुस चुका है, तो लगभग कितनी आपके गांव में मौतें हो चुकी हैं? हमारे यहाँ से 15 से 20 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह मौत कोरोना से ही हुई है। विष्णु कुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले हो? अड़िंग। अब इसमें अगर बात करें आपके गांव की आबादी को लेकर तो कितनी आबादी होगी आपके गांव की? यहाँ तकरीबन 18 साढ़े 18 तक आबादी होगी। वोटिंग की बात करें करीब 10,250 की वोटिंग है अड़िंग के अंदर। और अगर बीमारी को लेकर बात करें तो देखा जा रहा है कोरोना का कहर है, जगह जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या कुछ स्थिति गांव में बीमारी को लेकर बनी हुई है? देखिए, ज़्यादातर देखा जाए तो गांव में अक्सर घर में कोई ना कोई चारपाई आपको मिल जाएगी बीमारी की हालत में, बट लेकिन कोई खांसी है, जुकाम है, नॉर्मल जो बीमारियाँ हैं और वो है। अब तो मौतें हुई हैं, कई बताया जा रहा है कोरोना से भी हुई हैं और वैसी हुई हैं, लगभग कितनी मौतें गाँव में हुई? नहीं, देखिए ऐसा कंफर्म हम नहीं कह सकते कि वो कोरोना से ही मौतें हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं साइलेंट अटैक हुए हैं, कुछ को बता रहे हैं कि एक आध बंदा जो है कोरोना के भर्ती भी रहा है, जो प्रत्याशी रहे थे हमारे यहाँ, उनका एक बंदा था वो भर्ती रहे थे, वो ख़त्म हो गए बेचारे। कितनी मौत लगभग हुई हैं? तकरीबन ज़्यादा नहीं तो हमारे हिसाब से करीब 20-25 मौतें तो तकरीबन हो चुकी है पूरे गाँव के अंदर। वैसे हर घर में बीमारी तो पसरी हुई है इस समय, खांसी, जुकाम, बुखार। तो क्या लगता है हमको कोरोना का कहर गांव तक पहुंच चुका है? कोरोना का कहर ख़त्म क्या हो चुका है? नहीं, गांव तक पहुंचा है। हाँ, गांव में तो पहुंच चुका है, बट लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ये खांसी जुकाम तो नॉर्मल सी बीमारी है। अब ये फिर कोरोना का नाम दे दो, आप जो भी बीमारी बता सकते हो तो बता सकते हो। मैं कोरोना तो माना जाए कि इसके लेंस, बहुत लोगों के लेंस ख़राब हो रहे हैं, उसमें ये मेन चीज़ है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर सिटियों में प्रॉब्लम है, गाँव में तो दिक्कतें नहीं आ रही हैं ऑक्सीजन की। जो सिटी है उन्हें प्रॉब्लम ऑक्सीजन की है। रूरल में जिस प्रकार से हमारे जनपद में 5 तहसीलें हैं, सभी 5 तहसीलों को जोन्स और उनके अंदर सेक्टर्स जो कि हमारे बीडीओज, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, उनके अंतर्गत बनाए गए हैं और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, क्योंकि रूरल एरिया में संक्रमण के फैलाव का फैलाव हो रहा है। उस कारण से डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको रोकथाम और कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो सभी तहसील स्तरों पर कंट्रोल रूम की स्थापना, सभी निगरानी समितियों का उन कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार चेकिंग, उनसे जानकारी लेना और जो मेडिसिन किट्स हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित के मेडिसिन की एक किट है या किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी है, उसकी जानकारी हमें जो निगरानी समितियां हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ उन किट्स का वितरण भी जो हमारे सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको करना, इस चीज़ को तेज़ी से कराया जा रहा है, ताकि हमारे रूरल एरियाज़ में भी जो भी कोविड संक्रमण से ग्रसित होने की आशंका या ग्रसित होते हैं लोग, उनको दवाइयाँ उपलब्ध सही तरीके से हो जाए और सर्वेलेंस का काम तेज़ी से हो। थैंक यू। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।